हेलो चिल्ड्रन, आज क्लास 8th के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें है योज्य तत्समक, जिसे एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन 5 टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। जो टर्म्स आएंगे उसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, चाहे वो आप सीबीएसई से हो चाहे यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं। तो एक एक टॉपिक लेते हैं। पहला है योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है। तो योज्य तत्समक उन संख्याओं को, उस संख्या को कहेंगे जिसको किसी में जोड़ दें तो कोई फर्क ना पड़े। जैसे मैंने 4 में 1 जोड़ा और इसकी वैल्यू बदल गई, ये हो गया 5। 4 जो था वो बदल के 5 हो गया। लेकिन कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसको हम ऐड करें तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो वह है 0। तो अगर हम 4 को 0 में जोड़ते हैं तो जिसमें भी जोड़ेंगे रिजल्ट भी वही आता है। तो ऐसी संख्या को, और ऐसी ये अकेली ही है, अकेला संख्या 0 ही है, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं योज्य तत्समक, या इंग्लिश में कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 है। अगर पूछा जाए क्यों है तो उसका वजह आपके पास कंफर्म होगा कि 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसको किसी में भी जोड़ दिया जाए। 0 को अगर हम 112 में ऐड करते हैं तो वही आ जाता है। 112 20 में अगर हम ऐड करते हैं तो वही आ जाता है। तो ऐसा कोई और संख्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। ये गुण सिर्फ 0 में है, इसीलिए हम सिर्फ 0 को एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक कहते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि 0 को हम योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं कि गुणनात्मक तत्समक क्या होता है। गुणनात्मक तत्समक, या फिर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो ये कुछ उसी तरह से होता है जैसे हमने योज्य तत्समक देखा, वैसे ही होता है। तो जरा सोचिए, कोई ऐसी संख्या जिसको हम किसी में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो हमारा रिजल्ट वही आ जाए जिसमें हम गुणा कर रहे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 में हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 10 आ जाता है, 10 आ जाता है। लेकिन ऐसी संख्या सोचिए कि 5 में अगर हम उसको गुणा करते तो 5 ही रह जाता, और ऐसी संख्या है सिर्फ और सिर्फ 1। तो इसलिए हम 5 इंटू 1 करते हैं तो 5 आता है, या फिर 1 इंटू 5 भी करते हैं तब भी हमें 5 ही मिलता है। तो इसलिए इस संख्या को हम एक नया नाम दे देते हैं, क्योंकि ये गुण सिर्फ और सिर्फ 1 में पाया जाता है और वो मल्टीप्लाई करने पा रहा है, इसलिए गुणनात्मक यानी मल्टीप्लिकेटिव तत्समक आइडेंटिटी कहा जाता है। तो इसका मतलब गुणनात्मक तत्समक क्या है, 1, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी वही है। इंग्लिश में इसको ये कहते हैं, हिंदी में ये। तो इससे क्लियर हो गया। वजह सिंपल सा दिमाग में यही रखना है कि अगर हम 4 में मल्टीप्लाई 1 से कर लेते हैं तो 4 आता है, 15 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। मतलब ये हुआ कि 1 एक ऐसी संख्या है कि किसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, निगेटिव में कर दीजिए तब भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि ये प्रॉपर्टी रखती हो, ये गुण रखता हो। सिर्फ और सिर्फ 1 में ये गुण होता है, इसलिए 1 को एक विशेष नाम दे दिया गया है, वह है गुणनात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग देखेंगे योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, या फिर इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। जहां प्रतिलोम या इनवर्स शब्द आए, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि ये उल्टा है। अब उल्टा किस सेंस में है इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर योज्य लिखा है यानी जोड़, यानी एडिशन इंग्लिश में कहा जाए तो अगर हम देखें कि जैसे 4, देखिए हमें ऐसा संख्या सोचना है कि 4 का जो योज्य प्रतिलोम होगा, यानी जोड़ने पर उल्टा, एडिशन एडिटिव इनवर्स यानी जोड़ में उल्टा। तो जोड़ में उल्टा वो संख्या होगी जो इसमें जोड़ी जाए तो उसको योज्य तत्समक दे, यानी ये योज्य तत्समक यहाँ रिजल्ट होना चाहिए। तो सोचिए क्या ऐसा जोड़ दें इसमें, तो सिंपल सी बात है, -4 जोड़ेंगे और हमारा यही आएगा। अगर हम -5 की बात करें तो इसमें क्या ऐसा जोड़ दें कि हमारा योज्य तत्समक आ जाए, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी का योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स जो होता है वो उस संख्या के
का जो चिन्ह होता है उसको बदलने को मिलता है। जैसे 4 में क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए तो -4, तो इसका योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 10 में क्या जोड़ें हम कि 0 हो जाए तो 10 में -10 जोड़ेंगे 0 होगा, इसका मतलब 10 का जो योज्य प्रतिलोम -10 है और -10 का योज्य प्रतिलोम 10 है। इसी तरह से ये किसी भी संख्या पर अप्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का अगर हमसे योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो हमारा एक सिंपल सा काम होता है कि जो भी उसका साइन है वो बदल दीजिए। अगर साइन कुछ नहीं लिखा है तो आप मान लेते हैं प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, और अगर माइनस लिखा हुआ है तो इसको प्लस कर दीजिए, तो इसका जो है योज्य प्रतिलोम आपको पता चल जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम मतलब वह संख्या जो उसमें जोड़ी जाए तो क्या दे दे आपको, 0, यानी योज्य आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, या कहें कि योज्य तत्समक दे दे। तो जैसे एक और एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा है 1/2, अब इसका योज्य तत्समक क्या होगा जरा सोचिए, इसमें क्या जोड़ा जाए। तो सिंपल सा, इसका साइन माइनस है, अब इसका साइन प्लस कर दीजिए, बस इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो सिंपल सी बात है, आपका आंसर जो है 0 ही आना है, कुछ और आना नहीं है। तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब हम किसी और संख्या को लेकर भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने 0.7 लिखा है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, तो बस सिंपल सी बात है, इसका आपने साइन बदल दिया, और अगर इस संख्या को इसमें जोड़ते हैं तो ये आपस में कट के आ जाएगा 0, यानी योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या प्रतिलोम है, किसके सेंस में प्रतिलोम है, योग की, यानी योज्य प्रतिलोम है, ये दोनों योज्य प्रतिलोम है। तो बस योज्य प्रतिलोम का सेंस तो निश्चित रूप से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। फिर अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो लेते हैं। अगला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम शब्द जो है बता रहा है कि ये उल्टा है, व्युत्क्रम उल्टा, जो भी है उसको उल्टा कर देना है। तो जैसे हमने सम के केस में देखा था, जोड़ के केस में देखा था योज्य प्रतिलोम क्या आया था, वैसे होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अब सोचिए 4, अच्छा गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। तो आपको ये सोचना है कि 4 में उस संख्या से गुणा करें कि ये 1 आ जाए, तो 4 में 1/4 से गुणा कर दीजिए, 4 से कट के 1 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने की है कि गुणात्मक प्रतिलोम 4 का जो होगा वो 1/4 होगा, और 1/4 का जो होगा वो 4 होगा। दोनों म्यूचुअल होते हैं, आपस में होते हैं। जैसे भाई का संबंध होता है, अब दो, अगर मान लीजिए 2 कोई चिल्ड्रन हैं, तो अगर A B का भाई है तो B A का भाई होगा, दोनों मेल हों तो, ठीक है। उसी तरह से अगर बहन का रिलेशन देखा जाए तो 2 लड़कियां हैं और आपस में बहन हैं, तो अगर A B की बहन है तो B A की बहन होगी। तो इसी तरह से ये म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल मतलब आपस में होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो हुआ किसी का, क्या होता है, उसका जो अंश और हर को उल्टा कर दिया जाता है, बस ये दिमाग में रखना है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है, अब सोचिए इसमें कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि ये 1 आ जाए, तो उल्टा कर दीजिए इसको, बस ये चला गया यहाँ और ये चला आया यहाँ, बस ऐसे इसको गुणा करेंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस, अगर -2/3 मैंने लिखा हुआ, साइन नहीं बदला जाएगा, ध्यान रखिएगा, साइन सिर्फ योज्य प्रतिलोम में बदला जाता है, इसमें साइन भी नहीं बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी जो माइनस है माइनस रहेगा, और ये 2/3 है तो ये 3/2 कर देना है, बस सिंपल सा। आपको करना क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, अंश को हर को अंश बनाना है, बस और कुछ नहीं करना है, ये आपका बना जाएगा। लेकिन अगर किसी में अंश हर नहीं है तो अंश हर बना लीजिए। जैसे 2 है तो 2 को मैं 2/1 तो लिख ही सकता हूँ, फिर ये 1/2 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा इसका, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहे जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सिंपल सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहें, या फिर हम इसको कह सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम,
लोन। तो ये बहुत आसान है समझना, बहुत सिंपल है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक अननोन नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया a, अब पूछा a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/a हो जाएगा। x बाई वाई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो y बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कटेगा। आपको ये सोचना है कि किस नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आ जाए, बस वही करना है। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है जो कि बड़े आराम से समझा जा सकता है। अब हम देखेंगे इस वीडियो के सबसे अंतिम टॉपिक को, और ये है गुणन का या की कह सकते हैं योग पर वितरतता का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखिए वितरण का मतलब क्या होता है, जो वितरण वर्ड यूज किया है वितरतता का मतलब होता है बंटवारा, बांटना। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 धन 4, 3 प्लस 4 है यहाँ अंदर, या 3 प्लस 5 कुछ भी लिख सकते थे। तो इस रूल इसमें क्या होता है कि ये जो 4 है वो दोनों के साथ बट जाता है। मतलब ये हुआ कि 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 4 हो जाता है, मतलब दोनों के साथ चला जाता है। बंटवारे में तो यही होता है ना, हालांकि हाफ हो जाता है बंटवारे में, या 1/3 हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, पूरा का पूरा साथ चला जा रहा है। तो वही चीज़ है, लेकिन ये चीज़ प्लस पे नहीं होता, प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ऐसी केस में ये लिखना गलत हो जाएगा कि अगर हम लिखें ये 3 प्लस 4 कर दें और प्लस का साइन ये वाला दे दिया, जैसे कि यहाँ पर प्लस वाला दिया हुआ था, वैसे ही यहाँ पर ये वाला प्लस मैंने यहाँ लगाया और इसको उठा के इसके साथ रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं होता, ये गलत है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बहुत ही आसान है समझना। फिर से मैं एक और उदाहरण लेके समझाना चाहूँगा कि इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने लिखा है 4, हाँ 4 को मल्टीप्लाई किया है 5 प्लस 11 लिख दिया। तो अब ये क्या होगा, ये जो 4 मल्टीप्लाइड है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा उठा के इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीच में हम प्लस का साइन दे देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या कि 4 मल्टीप्लाइड विथ 5, और ये वाला प्लस का साइन उठा के हम यहाँ रखेंगे, ये प्लस का साइन हो गया, और 4 मल्टीप्लाइड या मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया, 11 आ गया, फाइन। तो इस तरह से बड़े आराम से हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम ये देखें कि 1/2 मल्टीप्लाइड है 3/4 से, ठीक है, और प्लस का साइन लगा दिया गया है। 1/2 मल्टीप्लाइड है, मान लीजिए इधर दिया है 7/4। अब जरा समझिए कि यहाँ कुल टर्म्स कितने हैं। टर्म्स देखा जाए तो प्लस या माइनस से सेपरेट होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से नहीं। तो यह एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, ये सेपरेट हो गया है, यानी अलग अलग है किससे, प्लस के साइन के द्वारा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि 4 को हमने डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, वैसे यहाँ ऑलरेडी 1/2 बटा हुआ है। ध्यान से देखिए 1/2 बटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 7/4, ठीक है। तो ये इसके बाद लिखा जाएगा 3/4। देखिए अब यहाँ हर दोनों का समान है, और इस केस में जोड़ा कैसे जाता है, सिंपल कि 3 और 7 को जोड़ देते हैं। तो 3 + 7/4 हो जाएगा ये आपका। और रीजन सिंपल है कि जब हर समान हो तो हर को एक बार लिख के न्यूमरेटर को, हर अंश को जोड़ा जाता है। तो ये नियम लग गया यहाँ पे, और ये आपका आंसर आ रहा है सिंपल सा, ये हो गया 10/4, 10/4। 2 से आप चाहें तो काट सकते हैं, आंसर आपका 5/4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल ढंग से सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, जिसको हम सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्लास 8th के फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहा। इसको सॉल्व करें, और कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति में नीचे लिखें, कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।